नमस्कार। बेसिक मैथ जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था उसमें हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और उसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ इंडेक्स। हिंदी में इसको घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक। तो ये क्या होता है, इसके कैलकुलेशंस बहुत फिजिक्स में आते हैं और साथ में केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके पास लिखा हुआ 10,000, ठीक है, ये ठीक, आपको बोला जाए इसमें 10 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 10,000 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 टाइम। बन गया। यानी इसको जो लिखने का तरीका होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में या इंडेक्स के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में या फिर घातांक के फॉर्म में, वो होता है 10 टू पावर 4। ठीक, ये यानी 10 टू द पावर 4 या 10 के घाते 4। अब ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं पावर या फिर इंडेक्स, पावर ऑफ इंडेक्स। और ये जो चीज है यानी ये जो 10 है इसको बोलते हैं बेस। ये हमारा क्या है? आधार। और ये क्या है? पावर। सिंपली पावर या पावर ऑफ इंडेक्स, हिंदी में इसको कहते हैं घात। ठीक, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ 64 तो आप इसको क्या कहेंगे? 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो इसको कैसे लिख देंगे? 2 टू द पावर 6। यानी ये जो लिखने का तरीका है 10 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 6, ये क्या है? पावर ऑफ इंडेक्स। यानी ये पावर है और ये पूरा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको बोलते हैं पूरे को, यानी 2 टू द पावर 6 पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, इसी तरह से आपको मान लीजिए पूछा जाए 3/4 के पावर हमारे पास 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 3/4। ठीक, तो अब इसके कुछ रूल हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये क्या चीज है? बेस। ये क्या हो गया? पावर। ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? पावर। यानी ये आधार और ये घात। 10 के घाते 4, यहां 2 के घाते 6। इसका मतलब यानी कि ये जो है बेस हमारा ये। अब अगर सेम हो तो क्या रूल होंगे इसके? इसके कुछ रूल पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के। देखते हैं कैसे कैसे हमें करना होता है ये। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, बस इतना सा है। उसके बाद आगे चलते हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। ये फिजिक्स में बड़ा और केमिस्ट्री में भी खूब कैलकुलेशंस इस पे मिलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए रूल, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? रूल। इफ, अगर आपसे कहा जाए कि इफ बेस इज सेम, पहले हम ये पढ़ लेंगे कि बेस हमेशा अगर सेम बट पावर डिफरेंट, लेकिन जो पावर है वो क्या? डिफरेंट, तो क्या होगा? तो इसके कुछ रूल। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या? यानी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो। तो हम इसके लिए पहले रूल पढ़ेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में a टू द पावर m इंटू a, यानी बेस आपको सेम रखना है, a टू द पावर n। क्या हो जाएगा? a, ये देखिए बेस सेम है, ये बेस सेम है दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा? यानी इन दोनों का एडिशन हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n। इस तरह से इसको लिखते हैं, या ये ना लगाइए, आप सिंपल इस तरह से लिख लीजिए। ठीक, ये हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला रूल, पावर या फिर इंडेक्स का पहला नियम। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे बेस सेम 2 के पावर 3 इंटू और 2 के पावर 4, तो क्या हो जाएगा? यानी 2 के पावर 7। ठीक, 2 के घात 7। यानी अगर आधार समान हो और पावर यानी घात अलग अलग हो तो पहला रूल हम लोग पढ़ दिए। ठीक, इसी तरह से सेम अगर पूछा जा रहा है a के पावर 3 इंटू a के पावर 4, क्या हो जाएगा? a टू द पावर 7। यानी अलजेब्रिक फॉर्म में भी हमारा यह रूल चलेगा। एक अब रूल नंबर 2 देख लीजिए। रूल नंबर 2, डिवीजन का एक बार देख लेते हैं। इसी तरीके से दिया हुआ
ए के पावर m हो और डिवाइड बाई ए के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, जरा इसको समझ लीजिए। यानी इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है, बिल्कुल होता है। आगे हम अगर चले इसमें तो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये a रहेगा। अब मल्टीप्लीकेशन में ये पावर क्या होती थी, ऐड, इसमें क्या हो जाएंगे, जो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्सट्रैक्ट करना होता है, m माइनस n, ये हो जाता है। यानी ये रूल नंबर सेकंड, ये सभी को आता होगा लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे इसी तरह से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कहीं 2 द पावर 4 अपॉन 2 द पावर 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 द पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सिंपल, यही चीज, ठीक। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए एक जगह आपको रूल नंबर, आगे आ जाते हैं हम लोग रूल, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। आगे फिर पढ़ते हैं रूल नंबर 3, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सभी को आती होंगी, ठीक है। चलिए, ये था रूल नंबर सेकंड, ये था रूल नंबर फर्स्ट। ए के पावर m इंटू ए के पावर n, ए के पावर m प्लस n, ए के पावर m डिवाइडेड बाई ए के पावर n, ए के पावर m माइनस n, इस तरह से हो जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 3। अगर मान लीजिए किसी के पावर 0 दिया हुआ, क्या दिया है, किसी के पावर 0, तो हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जैसे रूल नंबर, ये कौन सा रूल था, 3, किसी के पावर 0, जैसे a टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, ऑलवेज यही होता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी सी इक्वेशन है और यहां से इसने शुरू की और ये इसके पावर 0, क्या हो जाएगा, 1, जो भी कुछ अंदर हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक, इस तरीके से ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, कह रहा है कि 10 टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक, x के पावर 0 मतलब 1, ठीक, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से है रूल नंबर 4, चौथा रूल देखिए क्या हो जाएगा। चौथे रूल में हमारे पास से कह रहा है a के पावर m, थोड़ा इंपॉर्टेंट, का होल पावर n, अब क्या हो जाएगा, एक ही बेस है, ये a के पावर m है और ये जैसे इस तरीके से बनेगा हमारे पास 2 द पावर 3 और फिर उसके बाद यहाँ 4, इस तरीके से एक एग्जांपल आ गया। मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो, छोटा बड़ा, कोई छोटे छोटे नंबर हम लोग केवल समझने के लिए ले रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं, थोड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा कैलकुलेशन, ये हमारा रूल है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसका और इसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 4, इसका मतलब 2 की पावर 12, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 2 की पावर 12 कैसे आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी पिछले हम लोग को देखा था, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 64, दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसको आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे, यहां दिख रहा है ये आगे, इसको आगे कर लेते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 64। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत तेजी से, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक स्क्वायर का रूल है, बाद में बताएंगे आपको कैसे स्क्वायर किया जाता है। ये देखिए इसका पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 का 4 में कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी 6 कैरी 1। अब ये जो नंबर है आपस में, इसको मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर दीजिए, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई हमने किया, ये हो गया 6। अब ये जो नंबर है 6 एंड 4, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, और 24 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 24 का डबल 48, और 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब आ जाइए कितना आ गया, 49, कैरी कितना 4। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 6, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, यहां 36 और 4 40, ये आपका आंसर आ जाता है। ये स्क्वायर में आपको बता देंगे कि कैसे किया जाता है वहां पे, फिलहाल ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल लिया हुआ है आगे, मतलब आप समझ गए ना इसका मतलब ये, यानी a टू द पावर m के पावर n, इसका मतलब a के पावर m इंटू n। जैसे एग्जांपल था 2 द पावर 3 का होल पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, इसका मतलब होता है 64, इसका मतलब होता है 64, आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
रूल नंबर 5 बहुत छोटे छोटे हैं, आप सभी को आता होगा, लेकिन कैलकुलेशन खूब आते हैं इस पे। और आगे चलते हैं, क्या रूल है आगे? कह रहा पावर सेम हो लेकिन बट जो बेस है वो डिफरेंट हो। अब की बार क्या है? पावर सेम, यहां पे क्या बेस जहां ये डिफरेंट बट पावर सेम, तो क्या होगा इसके लिए? यानी बेस डिफरेंट बट पावर सेम, तो क्या होगा? एक एग्जांपल लिया, रूल नंबर 5, एक एग्जांपल है, उसी को भी सॉल्व करेंगे रूल नंबर 5 के थ्रू। ठीक, रूल नंबर 5 क्या है? यानी कि हमारा बेस अलग अलग है। देखिए बेस क्या हो जाएगा आपकी बार अलग, लेकिन पावर क्या रहेगी? सेम। ये इस तरीके से, तो इसको क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ही पढ़ रहे हैं, एडिशन अभी बताएंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद होल पावर m, ये हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से डिवीजन में अगर देखा जाए, एक एग्जांपल लिया जाए, 2 द पावर 4 इंटू 3 द पावर 4, क्या हो जाएगा? इसका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 की पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यानी 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? ये देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 जा 36, कैरी कितना? 3। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 18, 18 दूना, अब इसका डबल कर दीजिए, 18 दूना 36, 36 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 37 38 39, यहां जाएगा 9, फिर कैरी कितना? 3, फिर इसका डबल कर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 का 3 3 जा 9, और 9 एंड 3 12। ठीक है, ये आंसर आ जाता है इसका। ये स्क्वायर में आपको बता देंगे, ठीक है ना? अगर सीखना चाहे तो फिर से सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या था? 6 6 जा 6, कैरी कितना? और 6 6 जा 36, कैरी 3। यहाँ पे देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ एक नंबर का, 36 18 दूना 36, और 36 3 39, 39 को 9, कैरी 3, उसका 3 3 का 9 3 12, यह आंसर आ जाता है। ठीक, स्क्वायर में इसको हम बताएंगे कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, तो आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से एक रूल है डिवीजन का, इसको देख लीजिए। एक रूल है क्या? डिवीजन का, रूल नंबर 6 कह रहा है कि ये यही वाले रूल में, ये इफ बेस इज डिफरेंट बट पावर, तो इसमें देखिए यहां पे हमारे पास लिखा हुआ a के पावर m डिवाइडेड बाई b के पावर m। अब क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? तो यानी इसका मतलब a अपान b का होल पावर m, ये लिख देते हैं। बात समझ में आई? ये हमारा बन जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ हमारे पास 2 द पावर 3 अपान 3 द पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? यानी 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहां लिख देंगे 2/3 का होल क्यूब। बात समझ में आ रही? बस इस तरीके से। ठीक, अब आगे चलते हैं, इनवर्स, रेसिप्रोकल या फिर नेगेटिव पावर क्या होती है, जरा उसको देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? इनवर्स, उसके बाद उसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं नेगेटिव पावर। जरा उसको देख लेते हैं, उसके रूल क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग क्या बनेगी? इनवर्स। आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कैलकुलेशन फिजिक्स में आते हैं, इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे उसको जल्दी से, ये इसी के लिए था। अब आ जाइए, हेडिंग डालिए इनवर्स, या फिर इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? नेगेटिव पावर। ये क्या चीज होती है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हम एक रूल पढ़ रहे हैं कि a टू द पावर अगर लिखा हुआ है m, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/m इनवर्स, और a माइनस m, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक, या फिर अगर ये इधर लिखा हो, जैसे मान लीजिए a की पावर m, तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m। अब इनवर्स या रेसिप्रोकल किसको कहेंगे? जब देखिए दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन
जिसका 1 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए 1। जैसे आप यहां पर देखिए इसका और इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 आएगा, इसको बोलते हैं इनवर्स एक दूसरे के। देखिए यहां पर इसका a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर, देखिए यहाँ क्या m फिर यहाँ माइनस m और ये कितना हो जाएगा 0, a टू द पावर 0 और ये वैल्यू कितनी आती है 1। यानी ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए उससे बोलते हैं एक दूसरे के इनवर्स है। वो दो नंबर क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। सिमिलरली ये चाहे इस तरह से लिखा हो चाहिए, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स। ठीक, इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एक एग्जांपल के तौर पर, कह रहा 10 टू पावर 26 है, तो बताइए इसका रेसिप्रोकल या इनवर्स क्या बनेगा 10 टू पावर माइनस 26। एक एग्जांपल दिया हुआ x के पावर 1 अपॉन x, तो बताइए इसका इनवर्स क्या बनेगा x इनवर्स। इस तरीके से एग्जांपल समझ में आ रही बात। इसी तरीके से कह रहा है कि हमारे पास है एक एग्जांपल यहां लिया हुआ है 1 अपॉन a के पावर माइनस x, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे माइनस x है नीचे की तरफ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a टू द पावर x। ठीक, ये सेम चीज बस पावर देखिए नेगेटिव पावर पॉजिटिव में हो जा रही है और पॉजिटिव पावर नेगेटिव में हो जा रही है इनवर्स में। ठीक, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लिया हुआ है, कह रहा है कि 1 अपॉन x की पावर 4 है, बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 4। एक एग्जांपल लिया हुआ कह रहा है कि a अपॉन b है, ठीक, इसका इनवर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे b बाई a का नेगेटिव पावर 1, क्या हो जाएगा b बाई a नेगेटिव पावर 1। सिमिलरली x हो तो x लिख देंगे, उसमें क्या, जैसे मान लीजिए यहीं पे कह रहा है हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहा है कि इसमें x हमने ये ले लिया a अपॉन b का होल पावर x है, कह रहा है इसका इनवर्स बता दीजिए, बिल्कुल बता लेंगे, ये देखिए माइनस x, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। अब कुछ नोट्स आप फार्मूला नोट कर लीजिए कैसे करना होता है, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल थे हमारे, ये दोनों क्या है एग्जाम्पल। ठीक, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कैलकुलेशन में आ गया कि 1 अपॉन x, ठीक, तो ये x जब ऊपर जाता है जानते क्या हो जाता है, इस तरीके से x को अगर ऊपर लिया, या फिर अभी आएगा कैलकुलेशन जब 10 के पावर माइनस 10 या 10 के पावर माइनस 31 ऐसे करते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। वही चीज बताना चाह रहे हैं कि x के पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर लिया हुआ -4, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर 4 ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। तो अभी इस टाइप का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग इसको समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, चलिए इसको रफ करते हैं। कुछ अब फार्मूले हैं उसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे एक फार्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, ये दोनों अलग अलग है, तो क्या हमने पढ़ा m माइनस n, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अब देखिए ये था माइनस में, ये हमने डिवीजन में भी इसी चीज को पढ़ रखा था कि a के पावर m अपॉन a के पावर n, ये हो जाता है। अभी डिवीजन में भी इसी को देखा हमने कि डिवीजन में भी यही होता है। ये देखिए डिवीजन में अगर लिखा था तो ये इसी चीज को तो इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, तो ये हो गया पहला एक नंबर। दूसरा देखिए इसी तरीके से दिया हुआ है, कह रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला है, जब भी कैलकुलेशन आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला था तो अब क्या करें, ये वाला माइनस हो गया, इसका मतलब यही है। ठीक, आगे इसी तरह से कह रहा है कि a टू द पावर माइनस m है और a टू द पावर माइनस n है। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये देखिए माइनस कॉमन लेके दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये देखिए m प्लस n। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला नंबर सेकेंड। सिमिलरली हमसे कहा जा रहा है कि a टू द पावर हमारे पास m है अपॉन a टू द पावर माइनस n है। अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल अब देखिए इसको ऊपर ले जाना है, a टू द पावर m इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फिर क्या हो जाएगा a टू द पावर n,
और जब ये मल्टीप्लीकेशन बन गया आपस में और बेस सेम है तो क्या हमने अभी पीछे पढ़ा कि a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गया तीसरा। ठीक इसी तरह से एक आया नंबर 4 पे कि a टू द पावर माइनस m और a टू द पावर माइनस n, इस तरीके से है। क्या करेंगे इसको? बिल्कुल आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं, बस इसी को ऊपर ले जाइए और वो बदल जाएगा, a के पावर माइनस m और इंटू a के पावर n हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है आपको, बेस सेम है और जो n माइनस m हो जाएगा। देखिए ये माइनस का है, हमने माइनस को कर दिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और फार्मूले हैं 2-3, उसको कर लेते हैं, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं, फिर बताते हैं वो सब मिलता कहाँ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल आपको कैलकुलेशन उस टाइप की कहाँ मिलेगी। एक एग्जांपल लिया हुआ a टू द पावर m और होल पावर माइनस m, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, आपस में बस इसका मल्टीप्लीकेशन ही तो करना था। a टू द पावर क्या हो जाएगा? देखिए आराम से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, इंटू n कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया जा रहा हमारे पास a टू द पावर यहां भी माइनस m और होल पावर माइनस m। बिल्कुल, ये देखिए माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी a टू द पावर m इंटू n, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है, बस केवल माइनस का मल्टीप्लाई था। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया हुआ a टू द पावर माइनस n और b टू द पावर माइनस m, तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये देखिए बेस सबकी बार अलग अलग हो गए, लेकिन ये पावर सेम है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, बेस अलग अलग हुए तो कोई दिक्कत नहीं, a इंटू बी इसको कर लेंगे और ये देखिए क्या हो जाएगा? होल पावर माइनस m। ये हमने क्या देखा? एक्सपोनेंट के कुछ रूल हमने देखे कि ये कैसे कैसे होते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए इसका कैलकुलेशन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कैलकुलेशन कहां मिलेगा। एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए, यानी केमिकल काइनेटिक्स में क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो वहां पर सीधे सीधे पावर का काम होता है। और एक चैप्टर मिलेगा आपको रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में, ठीक है ना, जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी, तो वहां भी सीधे सीधे, तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए कहीं पर एक कैलकुलेशन मिलेगा इस टाइप का कि 1/10 टू द पावर x है और दूसरा है ये 1/100, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे 1/10 और यहां लिख देंगे 1/10 का होल स्क्वायर। देखिए यही तो, यानी ये देखिए बेस दोनों बराबर हो गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा इसको। हमने क्या किया कि हमसे कहा जा रहा है कि 1/10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/100 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अब देखिए x है, इसका मीनिंग ये बना कि हम इसमें देखिए ये 1/10 का स्क्वायर कर लिए, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब यही चीज एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का है उसको करते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल हमारे पास, हमसे कहा जा रहा है क्या कि एक रेट यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर हमारे पास डबल कर दी जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रही है? 4 टाइम या 10 टाइम, इस तरीके से है। एक था ये, और ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ये बन रहा, कह रहा ए की कंसंट्रेशन हम डबल कर दे रहे हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जा रही है 4 टाइम। ठीक है, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्वेश्चन, इफ concentration of A is doubled, then find out rate of reaction। ठीक, चलिए तो इसको लिखने का तरीका तो वही है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x, पहले तो ये लिख लीजिए, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x। यहां वन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ये पता नहीं है, ठीक है। हमसे क्या जा रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी
और रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। मान लेते हैं हम लेट, ऐसा मान लेंगे, जब पूछ लेगी अब क्या करेंगे जी, तो हमसे कहा जा रहा है कि रेट हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन हमने कर दी डबल, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको कर दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट कितना हो जा रहा है, पहले तो क्वेश्चन सुधार लीजिए, क्वेश्चन में ये इतना नहीं दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा ना, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम, यहां लिख दीजिए 4 टाइम्स। अब आएगा फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, यानी रेट हमने क्या किया, ये कर दिया, ठीक, तो कह रहा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो गई, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी मान लेते हैं इनिशियल रेट कितना था 1, कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी थी 1, तो हमारे पास ये लिखने का तरीका ये बन गया, तो हम क्या लिख देंगे, रेट हमारा कितना हो गया 4 टाइम, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसका क्या, 4 टाइम ऑफ रेट, इनिशियल रेट का कितना हो जा रहा है 4 टाइम, यानी 4 इंटू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कितनी 2 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये देखिए 1/2 टू द पावर एक्स, बात समझ में आ रही, यानी अपक्रिया, अगर उसकी सांद्रता ए की सांद्रता को हमने डबल कर दिया तो जो अपक्रिया के रिएक्शन की दर है, यानी अपक्रिया के रिएक्शन की दर 4 गुना हो गई, तो अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, हिंदी में इसको ये बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर होता है इसको अपक्रिया की कोटि बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। थोड़ी देर के लिए समझिए, जब चैप्टर्स आएंगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो हम इसको बताते चलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये देखिए, यानी क्या हो गया, सीधे सीधे पावर का समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि हाफ टाइम हमने कम कर दिया और फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी जो डबल हो जा रहा है, तो हाफ टाइम कम कर दिया का मतलब होता है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप देखिए इनवर्स आ जाएगा बस। अब जब केमिस्ट्री में आएगा तब हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके कैलकुलेशन भी बता देंगे, एक एग्जांपल के तौर पर हमने बताया, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और अगर हमसे कहा जाए इसी तरीके से, हमसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए अगर हमारे पास कितना है यहाँ पे 1/64 और यहाँ लिखा हुआ 1/4, अब ये रेडियो एक्टिविटी में आएगा कि अगर इनिशियल अमाउंट किसी चीज का R=R0 होता है ना, e के पावर हाफ, तो वो जो चीज आती है, अभी उसको बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/64 यहाँ, और यहाँ कह रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो n है, तो बताइए n की क्या वैल्यू होगी, ठीक, 1/4 टू द पावर n। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये पहले 1/4 के टर्म में 1/64 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर n। अब हमको क्या करना है, इसका 4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए, बताइए कितने टाइम मल्टीप्लाई करने पे, ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे तो करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 दूना 8, ठीक, 8 चौका 32, ये तो गलत हो गया, यहाँ 64 है, वहां है 1। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं, जरा यही कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। 64 है, इसको 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा बताइए 16, फिर 4 से कितना हो जाएगा 4, फिर 4 से ये, देखिए कितना सिंपल। जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ना पता चले, जैसे अभी हम यहाँ पे हमने कर दिया, अब ये 4 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 का क्यूब इज इक्वल टू 1/64। अब इससे बेसिक बिल्कुल आसान, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, यानी 1/64 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर n था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यानी इसको 1/4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें वापस से यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये बेस क्या हुआ है हमारे बराबर, जब ये बेस बराबर है तो ये पावर भी बराबर होगी, तभी ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। ये वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू तभी इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS कह रहा है इक्वल टू RHS,
ये n की वैल्यू अगर 3 होगी तभी LHS RHS के इक्वल होगा। बात समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, 1/4 का क्यूब करिए तो आपको 1/64 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर n, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, तभी ये LHS और RHS आपस में बराबर है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसी में क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। चलिए जरा उसको देख लेते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लेंगे कि कैसे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट हेडिंग है हमारी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे ये कहां मिलता है। सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर, इनका जोड़ घटाना। एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसी से समझते चले जाएंगे। कह रहा है कि 1.2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 प्लस का आपको ऐड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। बिल्कुल, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 10⁻6 इसमें कॉमन है, 10⁻6 इसमें कॉमन है, तो हम इसको कर देंगे कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1.2 और प्लस का 1.6, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, देखिए 8 यहाँ पे 2.8, यानी आंसर फाइनली क्या आ गया 2.8 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा एडिशन टाइप होता है। सिमिलर, अब ये तो बड़ा आसान है, लेकिन अब अगर सवाल में कुछ ऐसा दिया होगा, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये आपको मिलेगा कहाँ बता दे पहले से, जब पीएच वैल्यू निकालेंगे और कॉमन आयन इफेक्ट पहले से दिया रहेगा। आपको केमिस्ट्री में बोला जाएगा कि HCl का एक सोल्यूशन है और उसमें हमने थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला दिया। ठीक, तो आप कहेंगे कि पहले से कंसंट्रेशन HCl की दे रखी है, वो 100% आयनाइज होगा, तो उसके H+ आयन की कंसंट्रेशन दे रखी रहेगी एग्जाम में, क्वेश्चन में। और उसके बाद हमने कहा कि एसिटिक एसिड जो हमारा वो डिसॉल्व किया जा रहा है, तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, जो पूरी, यानी उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट इक्वल टू 1, यानी 100% वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डबल कंसंट्रेशन मिलेगी आपको H+ आयन की, तो आपको उसी से पीएच वैल्यू फाइनल सॉल्यूशन के निकालने को दिया जाएगा। तो सेम उसी का एक सवाल, उसी का एक कैलकुलेशन है कि आपको लिखा हुआ कि 10⁻⁷ आपको मिली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और जो पहले से दे रखा था हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1.08, इस तरीके से कह रहा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप इस तरह से कर तो लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आंसर लगभग यही आएगा 1.08। अब आप कहेंगे कैसे, बिल्कुल कहेंगे कैसे, देखिए अब यहां पर हमने क्या किया, ये लगभग आंसर यही आएगा, आप इसको पहले लिख दीजिए 1.08। चलिए 10 पावर, आप एक चीज और बता दें आपको साथ ही साथ, 10 पावर माइनस यहाँ पे 0 0 0 कितनी बार 7 बार, 3 हो गया, 0 0 0 3 हो गया, एक और लगा दीजिए और 1। ये देखिए 10 पावर -7 लिखने का तरीका है इस फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको जरा आपस में क्या करना, हमें ऐड कर लेना। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, अब कुछ नहीं है हमारे पास, ये देखिए 8 0 0 और फिर 0 0 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 8, क्या लगभग आंसर वही आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है। बात समझिएगा जरा, अगर आपको ये कहा जाए कि आयन की H+ आयन की कंसंट्रेशन पहले से दे रखी है और उसके बाद हमने उसमें एसिटिक एसिड या कोई भी सॉल्यूशन एसिड हमने डिसॉल्व किया, तो हमारे 10⁻⁷ कंसंट्रेशन डिसॉल्व करने के बाद हुई ये पहले वाली कंसंट्रेशन फाइनल H+ आयन की पीएच वैल्यू निकालने के लिए फाइनल कितना हो गया 1.08 प्लस का 10⁻⁷, तो लगभग आंसर यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज और नोट कर लीजिए, नोट करके एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर 10⁻⁻1 लिखा हुआ इसका मतलब होता है 0.1, अगर 10⁻⁻2 लिखा हुआ इसका मतलब होता है 0.001, सॉरी 0.01, अगर 10⁻⁻3 लिखा हुआ इसका मतलब होता है 0.001। समझ रहे, इस तरह से करते चले जाते हैं। तो आप लोग ये कभी मत घबराइएगा कि इस तरह से आ गया यार आप कैसे जोड़े, हे भगवान क्या होगा, अरे कुछ नहीं है, ये इसको ऐसे करके देख लीजिए ना फट से, क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो ही आ रहा है। ठीक, एक एग्जांपल इस तरीके से और ले रहे हैं,
ये आपको केमिस्ट्री में खूब मिलेगा। पीएच वाले जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर एक आएगा पीएच, है ना, सॉल्यूशन का पीएच। तो वहां पे कुछ इसी तरह की कंसंट्रेशन, जब कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो कुछ इसी तरीके का कैलकुलेशन बनता है। एक सवाल है हमारे पास, देखिएगा, बड़ा अच्छा है ये भी। कह रहा है 10 टू पावर अब की बार -7 है, प्लस का 10 टू पावर -8। कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। कुछ नहीं है, देखिए इसमें 10 टू पावर -7 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 10 टू पावर -1, क्योंकि 10 टू पावर -7 हमने सिर्फ कॉमन लिया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए यहां हो जाएगा 10 टू पावर -7 और ये 1, और इसका मतलब हमने बताया कितना होता है 0.1। ये घबराने वाली बात क्या है इसमें? छोटे छोटे कैलकुलेशन आप देखिए ना, वहां पे हमने ये बोला ना, इसको इस तरह से लिख लीजिए, ये इसी तरह से, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1.1 इंटू 10 टू पावर -7। कितना सिंपल सा आंसर है। आप लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन, हाय कितना कठिन बन गया, कैसे पीएच निकलेगा, हे भगवान क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, केवल वो बन गया ना आपके माइंड में। एक इस तरह से हमारे पास कह रहा है, एक एग्जांपल है, ये भी उसी क्वेश्चन में आया हुआ है। एक जगह आया 10 टू पावर -3 और प्लस का 1.08, कह रहा है अब इसको सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, अपने को क्या है, अपने को तो आता है सब। अब इसमें कुछ कॉमन उमन लेने की जरूरत है ही नहीं, तो ये वाला तरीका नहीं लगा लेंगे। 1.08 और प्लस का 10 टू पावर -3 का मतलब होता है 0.001, बस इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 180.1। ये आंसर आ गया इसका 1.081। देखिए, अब सवाल मत छोड़िएगा एग्जाम में कभी भी इस तरीके से सवाल। अब एक दो एग्जांपल और करा देते हैं, फिर चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए समझ में आ रही बात? ये छोटे छोटे कैलकुलेशन बनेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या फिर किसी चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस तरीके से कैलकुलेशन छोटे छोटे बनते हैं, है ना। तो आप लोग इसी तरह से करेंगे। फिजिक्स में भी बहुत सारे इसी तरह से कैलकुलेशन बनते हैं, तो आप लोग इसको घबराइएगा मत, इसको जो है आराम से कर लीजिएगा। चलिए एक सवाल और। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी इतना आसान आसान तो आता नहीं है, तो लेकिन तरीका तो है ना यही, तरीका तो भैया यही रहेगा ना, तरीका थोड़ी बदल जाएगा। अरे बहुत कठिन आएगा, आने दो, तरीके से लगा लेंगे। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, कह रहे हैं कि ये करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। कह रहे हैं 10 टू पावर -4 है हमारे पास, और है यहां पर 1.983। कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो। अब कुछ बच्चे तो यही से कहेंगे ये तो कैसे सॉल्व हो पाएगा, इसमें क्या क्या करें भगवान? भगवान कहेंगे ये कर लिया करो, ये देखो भगवान ने बोला ये कर लेना, हमने कर लिया, हो कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह से आया तो इसका मतलब 10 टू पावर, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और आपस में करना था ऐड। तो माइनस और चाहे प्लस हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब एक जगह एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया, कह रहा है 10 टू पावर -2 है और प्लस का 10 टू पावर -4 है, कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो। इसको बिल्कुल 10 टू पावर -2 कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा 10 टू पावर -2। देखिए यहां क्या हो जाएगा 10 टू पावर -2, यहां 1, यहां 0.01। 10 टू पावर -2 का मतलब यही होता है। बात समझ में आ रही? ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू पावर -2, और यहां कितना देखिए 1.01। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू पावर -2। आप क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, कहीं पर भी इस तरीके के सवाल आए आप बिल्कुल लगा लेंगे। तो ये था एक्सपोनेंट एंड पावर और घातांक का कुछ रूल और उसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल। अब आ जाइए, मान लीजिए बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हुई, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। ठीक है, तो अभी कर लें इसको भी, केवल 2 मिनट का है टॉपिक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर एंड, उसी को बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर या फिर
साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ साइंटिफिक नोटेशन, SCI, ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन। अब आगे चलते, एक एग्जांपल है और उसी से हम लोग समझ लेंगे। कह रहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल है 5986, इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 5.986। अब बताइए इनटू किधर, ये इसको लिखने का जो तरीका होता है कुछ लोग इसको समझ गए होंगे क्या होता है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 का। कितने का 1000 का। अब ये बता रहे हैं ये सब कैसे किया जाता है, या इसे कैसे लिख देंगे साइंटिफिक फॉर्म में, और 6 × 10⁻3। सिग्निफिकेंट फिगर जब पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और रूल पढ़ लेंगे कि ये 9 है, ये 6 है, तो यहाँ 9 हो जाता है, वो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक ठीक इसी तरीके से कह रहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल है 541.5, इसको ये देखिए इधर ले आ रहे हैं, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 5.415 × 10⁻2। बात समझ में आ रही। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल है, कह रहा है 0.0006, एक और 0 नहीं 64। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में कहा ले जाना, यानी कोई एक डिजिट हो उसके बाद पॉइंट लगाओ। देखिए एक डिजिट के बाद कोई पॉइंट लगाओ तो ये साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये यहां से हम कहा ले जा रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस में, अब की बार यहाँ पे माइनस में, अभी बता रहे हूँ क्या चीज है, यानी 6.4 × 10⁻, कितना 1 2 3 4 माइनस का 4। ये इस तरीके से ये लिखने का जो तरीका है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब कुछ रूल लिख लीजिए जरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल है, अब चलते हैं हम लोग रूल पे। कुछ वो रूल क्या है कि कैसे हम किसी नंबर्स को या किसी कहीं पर दिया हुआ है डेसिमल में ही, तो हम उसको कैसे बदल लेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लिया हुआ है हमारे पास 6 2 3 और 4 5.62। ठीक, और देखिए और कुछ है इसमें नहीं। अच्छा अब देखिए नंबर 1, जब हम इसको क्या करेंगे, ये इधर से यानी लेफ्ट साइड, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड हम ले आएंगे। तो कितने डेसिमल पर, 1 2 डेसिमल कहां है, यहां पर हम कितना इधर ले आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अंक बाद, यानी 4 डिजिट के बाद ले आ रहे हैं। यानी इसमें कितने का होगा, प्लस में मल्टीप्लाई, कितने का प्लस में 10⁻4, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 6.234562 है ना इंटू 10⁻4। ये नंबर यहां से यहां तक लिखे या न लिखिए कोई मतलब नहीं है, ये केवल 2 अंक तक ही लिखते हैं, केवल 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, 6.23 × 10⁻4। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन बन गया इसका। यानी जब कभी हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाना हो तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव का, ऑफ 10। कितने 10, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स ऑफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, वो 10,000। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मान लीजिए अगर यही चीज यहां दे रखी थी और फिर इधर लाते 6.234562, और कहा जा रहा है आपको कि इसको इधर ले आना है, ठीक इधर यहीं पर वापस यहां पर, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटू 10⁻, माइनस का। जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो किसके मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का। क्या हो जाएगा 62345.62 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही कुछ, यानी राइट साइड में माइनस, राइट साइड में माइनस, लेफ्ट साइड प्लस यानी पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, यानी 10 इंटू, जितने डिजिट बाद आप ले जाएंगे उतने का ही 10 मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने 4 10⁻4, 3 तो 10⁻3, जितना इधर ले जाते लेफ्ट साइड ले जाते, और इसमें क्या ले जा रहे हैं, राइट साइड, इसमें कहां ले जा रहे हैं, राइट साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, राइट साइड मतलब निगेटिव, राइट साइड निगेटिव, राइट साइड निगेटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसी में देखिए एक और एग्जांपल, अभी आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहा है कि हमारे पास है
पहले से ही दे रखा है कुछ। अच्छा एक चीज और है, जो यही नंबर था अगर हम मान लीजिए भूल गए तो कैसे करेंगे? तो आप इसको जरा देखिए 6.234562 ये दिया हुआ था। अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये आप अगर भूल गए तो क्या होगा? तो ठीक है, तो आप डिवीजन में हमने बताया था आपको कि अगर ये डेसिमल, आपको याद हो डेसिमल एंड डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि जब ये इधर ले जाते हैं तो कहते हैं कि ये नीचे कितने डिजिट बाद ले जाना था, यहां पर ले जाना 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 जीरो हमको बढ़ा लेना होता है, 1 2 3 4 जीरो, क्या हो जाएगा? 6 2 3 4 और 5 इंटू 1 2 3 4, बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चीज है ये क्या होती है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 62345.62 और इसको नीचे वाले को क्या लिख देंगे? 10 टू पावर -4। अब ये -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी +4। अब ये +4 ऊपर जाएगा तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट, क्या हो जाएगा ये? देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल है। 62345.62 इंटू 10 टू पावर -4, ये तो यही हो जाएगा। यहां से देखिए यही हो जाएगा। तो आप अगर इसको भूल भी गए तो आपको ये याद रखना है कि अगर इसको डेसिमल को हम इधर ले जाएंगे तो नीचे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो इधर ले जाने में क्या हो जाएगा? उसी का पॉइंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.1 0.2 यानी 10 टू पावर माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी ये समझ में आ गई। बस एक याद रखिए, तो बाकी दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे कि अगर इधर ले जाना है तो हमें ये नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? जितना अंक ले जाना होता है उतना मान लिख के 0, जितना अंक ले जाना होता है। जैसे 3 अंक बाद ले जाना हो 1 2 3, तो यानी कितना हो जाएगा? 1000, 2 यानी 100, तो आपको 100 जब ऊपर ले जाएंगे कितना ऑटोमेटिक बता देगा वो माइनस में आ रहा है। तो जब आपको ये पता चल गया कि जब हम इधर ले जाएंगे राइट साइड तो यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे बढ़ाना होता है, जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ऊपर बढ़ाना होता है। जब हम लेफ्ट साइड, जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम फिर से करें और यहां पर इसी को, ये वाले को देखिए 6234.5, इसको 5.62, आपको ये पता चल गया इससे कि ये जो है जब हम इधर से इधर ले जा रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक? तो इधर ले आएंगे तो कहां मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर। कहां मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर। यानी कितने अंक बाद ले आना था हमें? 1 2 3 4, यानी देखिए 6.2345 और 62 1 2 3 4। ये देखिए जब आपको ये पता है कि इधर से हम इधर ले जाते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इधर से इधर ले आएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी चीज को तो लिखा जाता है इसमें, देखिए 6.23 और ये सारी वैल्यू इंटू 10 टू पावर 4। ये देखिए वापस से वही आ गया। तो आप दो तरीके हैं आपके पास, एक तो बेसिक बिल्कुल, अगर आप ये भूल गए कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा तो आप इसमें एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा कि अगर ये इधर से इधर जाता तो नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई करते और ये हो जाता 10 टू पावर -4। आपको वहीं से तुरंत याद आ जाएगा कि अब इधर ले जाना है किसमें? प्लस में। और इधर ले जाना है तो बिल्कुल आप तो कहेंगे कि इसको जितना ले जाना हो अपान 10 10 इस तरह से करते चले जाते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया इसका। अब इसी का एक फॉर्म है कि मान लीजिए अगर पहले से ही दे रखा हो आपको माइनस या प्लस, तो क्या होगा? इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए ये वाला। चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए कह रहा है कि अब की बार है हमारे पास पहले से ही एग्जाम्पल में दिया हुआ 2316.32, एकदम एक जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं हमने वही एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए कह रहा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ नहीं, इसको तो पहले तो आप भूल जाइए, वो दिया भी है सवाल में, उसका कोई मतलब है नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो आप देखिए हम इधर ले जाएंगे तो हम अगर मान लिया हम भूल गए, अरे अब क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमें तो ये तो पता है कि इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा और यही जाके ऊपर हो जाता है माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस में। बिल्कुल, तो 2.316, अब कितने अंक बाद हम ले गए? ये यहां से यहां 1 2 3, यानी हमें कुछ नहीं करना था, इंटू 10 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेना था। अब बाकी ये जो लोग थे वो भैया लोग को हम नीचे ले आएंगे, आ जाएंगे भैया लोग नीचे, कुछ नहीं हमने किया,
एकदम फर्जी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक। आराम से करेंगे सब। फिजिक्स में ऐसा कोई कैलकुलेशन ही नहीं बना है जो सॉल्व ना हो। बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन बनते हैं। केवल एक डर होता है, अरे ये वाला कैसे होगा, ये वाला इतना आसान होगा, क्या हो जाएगा 2.316। अब इतना हमने लिख दिया। और ये देखिए, अब ये जोड़ घटाना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए बेस क्या है, सेम है, अभी पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेस क्या है, सेम है। तो ये देखिए -6 और +3। अब भैया हमने पहले भी बता रखा है कि बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर लेना होता है खट से। याद करिए कितना हो जाएगा यहाँ पे -3। बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना होता है, जब साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लीजिए, बड़े वाले का साइन लगा दीजिए। याद करिए, पढ़ते तो है नहीं, यही सब है, यही सब चक्कर है। पढ़ा करिए, खूब पढ़ा करिए। देखिए पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत खराब लगेगा। आपको खुदा लगेगा, हमको थोड़ा लगेगा, आपको खराब लगेगा। 062 इंटू 10⁹ ये दिया हुआ है। सर जी तो इस पहले दिया हुआ था, अब हम क्या करेंगे भैया, इधर ले जाएंगे। हमको तो ये तो पता है कि इधर ले जाएंगे तो अपान में 1 2 जितना करना होता है कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3, हम लिख गए, क्या लिख देंगे 6.2 अपान ये 3 बार 0 बढ़ा दिया एक लिख के, और यहाँ इंटू 10⁹ दे रखा था। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 6.2 इंटू 10⁹ एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं आपको, ये जबान पे होना चाहिए, फट से कर लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर माइनस का ये कितना हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁶, काम खत्म। तो ये तरीका हमने क्या सीखा, साइंटिफिक नोटेशन का। इस तरीके से कैलकुलेशन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इधर ले जाना होगा, कभी उधर ले जाना होगा, और खास तौर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, जहां पर ये वैल्यूज इस तरह से दी जाती हैं, जैसे आप μ0/4 की वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻⁷, है ना, उस तरीके से। और जब आप 1/4πε0 की वैल्यू पढ़ेंगे तो 9 × 10⁻⁹ इस तरीके से। तो ये जो वैल्यूज हैं 9 × 10⁹, तो ये जो वैल्यूज हैं इसी में आगे पीछे करना होता है। कहीं पर स्क्वायर लिखा जाएगा कि क्यू का स्क्वायर, यानी क्यू की कुछ वैल्यू दे रहेगी कि 1.6 × 10⁻�19 है, फिर उसका होल स्क्वायर है, फिर अपान में कुछ रेडियस दे रखी रहेगी पॉइंट में, mm में या सेंटीमीटर में, तो वो भी बन जाएगा 10⁻, mm में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में, जैसा भी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना आता है। तो ये चीजें बहुत बेसिक्स होती हैं, ये आनी ही चाहिए। अगर ये आएगा ना तो सवाल लगाने में वो मजा आएगा कि पूछिए मत, बहुत धांसू एकदम सवाल लगता है ना। जब चीजें आती रहेंगी तो खूब मजा आता है एकदम सवाल वाल लगाने का। तो बेसिक्स, इतना बेसिक्स हम पढ़ा देंगे आपको, पूरे फिजिक्स का जितने भी कैलकुलेशन टाइप के बनेंगे, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे मेंसुरेशन से आपसे पूछा जाए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाए, चाहे आप जो भी पढ़िएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाए, चाहे ग्राफ पढ़ाया जाए, चाहे अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो, चाहे उसके बाद आपका लाइन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, सारे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे, कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे, एंगल कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका ऑप्टिक्स में बड़ा यूज होता है भाई साहब। लाइन एंड एंगल का सीधे सीधे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का वहां पर पूछा जाएगा आपसे, क्या करेंगे वो सब हम लोग पहले से पढ़ लेंगे, अब पढ़ के एकदम ढंग से बैठ जाएंगे। फिर आओ भैया तुम ऑप्टिक्स वाले आओ, फिर देखो मजा कैसे आता है ना। तो खूब मन से पढ़िए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा रहेगा सर्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स, यानी करड़ी और उसके नियम, सर्ट्स एंड इट्स रूल, ठीक। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, उसके ट्रिक्स सीख लेंगे कि कैसे फट से निकाला जाता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग ऐसे ही सारे के सारे जितने भी बेसिक्स मैथ हैं, ये जितने भी कैलकुलेशंस बनते हैं फिजिक्स में मैथ से, वो सब पढ़ डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चाहे फिजिक्स में पढ़ना हो, कम बेसिक मैथ यूज हो, चाहे केमिस्ट्री में, सब में पढ़ डालेंगे हम लोग, सबके लिए एक ही बार में पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।